भगवान की मौन परीक्षा। एक छोटे से गांव में जहां चारों ओर हरे भरे खेत और पुराने बरगद के पेड़ थे, वहां राघव नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार व्यक्ति रहता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसके हृदय में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले राघव उठता, गांव के कुएं से पानी लाकर स्नान करता और अपनी छोटी सी झोपड़ी में रखी मिट्टी की भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाता। वह रोज प्रार्थना करता, हे भगवान, मुझे धन या सुख नहीं चाहिए, बस मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति देना। राघव के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। जमीन सूखी थी, बारिश अनिश्चित रहती थी और जीवन संघर्षों से भरा था। फिर भी राघव ने कभी शिकायत नहीं की। वह मानता था कि भगवान जो देते हैं वह आशीर्वाद होता है और जो छीन लेते हैं वह एक सुख का समय। एक वर्ष गांव में भयानक सूखा पड़ा। कई महीनों तक आकाश से एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। धरती फटने लगी, फसलें सूख गई और पशु कमजोर हो गए। कई लोग काम की तलाश में गांव छोड़कर चले गए। भूख हर घर का हिस्सा बन गया। राघव की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। वह रोज अपने खेत को देखता और चुपचाप खड़ा रह जाता। गांव वाले उससे कहते, राघव, तुम तो रोज भगवान की पूजा करते हो, फिर भगवान तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहे? राघव हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता, भगवान हर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन जवाब अपने समय पर देते हैं। हालांकि राघव भी इंसान था। रात में जब भूख के कारण नींद नहीं आती तो उसके आंखों से आंसू चुपचाप बह जाते। फिर भी उसने कभी भगवान को दोष नहीं दिया। अचानक आया अतिथि। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग का हो गया था, एक बूढ़ा व्यक्ति राघव की झोपड़ी के पास आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैरों में घाव थे और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रहा था। उस बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, क्या तुम मुझे थोड़ा भोजन दे सकते हो? राघव ने झोपड़ी के अंदर देखा। वहां केवल एक सूखी रोटी थी जो उसने अपने लिए बचा कर रखी थी। एक पल के लिए उसका मन डगमगाया। भूख बहुत तीव्र थी। फिर उसने अपनी रोज की प्रार्थना याद की। उसने बिना कुछ कहे रोटी को 2 हिस्सों